हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ वी मेड इट। दूसरा टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर बाय द फर्म और अदर पार्टनर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड में जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखा। तो आपको पता है बच्चे कि ट्रायल बैलेंस शीट के ऊपर से आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज्यादा पार्टनर्स होने के कारण पार्टनर के प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के लिए आपको आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। सेम एज वे जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसमें डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखते थे, क्रेडिट साइड में इनकम लिखते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सेम पीएनएल अकाउंट के जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे भी हम डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम को लिखेंगे, लेकिन वो एक्सपेंस कि जो फर्म और पार्टनर के बीच में हो रहा है, मतलब कि एक्सपेंस चुकाने वाली फर्म है तो लेने वाला पार्टनर है। कहाँ से इनकम मिलती है? तो कि भाई इनकम लेने वाली फर्म है और देने वाला पार्टनर है, मतलब कि पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी लेन देन होगा वो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और फाइनली जो डिविजिबल लॉस होगा या डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना होता है, जैसे हमने पीएनएल अकाउंट का हेडिंग लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फॉर एबीसी एंटरप्राइज। जो भी फर्म का नाम होगा उस नाम से आपको यहाँ पे दिखाना होगा। आपको पता है कि कोई भी अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होती है, तो वो तो हर एक अकाउंट में दिखाना नेसेसरी है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ऐसे 4 कॉलम बनेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला जाएगा, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोला जाएगा। अब पीएनएल अकाउंट में से जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, जिसे हमने बोला था नेट लॉस या तो नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस से मिला हुआ प्रॉफिट लिखेंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस से मिला हुआ जो लॉस है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। मतलब कि इफ देर इज अ प्रॉफिट सो क्रेडिटेड टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इफ देर इज अ लॉस सो डेबिटेड टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये दो में से कोई एक ही आएगा बच्चे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब एक्सपेंस की बात करें तो कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है बच्चे कि कैपिटल का इंटरेस्ट हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए बी एंड सी, जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट देना होगा उसका हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस के तौर पर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए इनकम होगी तो हम वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसी पार्टनर को सैलरी चुकाई जा रही है, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, तो वो भी हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, सो हम डेबिट साइड लिखेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, फाइनली क्लोजिंग का टाइम आ गया, अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। इफ देर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब कि डेबिट साइड में यदि बैलेंस निकलती है, बच्चे ये बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। जो साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी बैलेंस को आपको बोलना होता है। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द डिविजिबल प्रॉफिट distribute among the partners in their profit sharing ratio. Or if there is a debit balance, so debit balance of the P&L appropriation account is the divisible loss and also transfer to partners capital account distribute among the partners in their profit sharing ratio. तो इस तरह से आपको बच्चे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को
यहाँ पे बनाना होता है। साथ साथ में हमारा दूसरा टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब क्या होता है बच्चे कि मान लो कि एक फर्म के अंदर ए, बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 का। पार्टनरशिप फॉर्म है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो आपको पता है। इन तीनों ने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि ये जो सी पार्टनर है, सी को मिनिमम प्रॉफिट है ना वो 10,000 का मिलना ही चाहिए, ऐसा फर्म ने यहां पे डिक्लेयर किया हुआ है। एक गारंटी दी हुई है कि भाई सी के हिस्से का प्रॉफिट है ना वो मिनिमम 10,000 रुपीज होना चाहिए। मान लो कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी का एक्चुअल प्रॉफिट आया 7,000 रुपीज का। सी का एक्चुअल प्रॉफिट आया 7,000 रुपीज का। सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 3,000। 10,000 की गारंटी दी हुई थी और इनको प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 7,000 रुपीज का। सो डेफिशिएंसी ऑफ द 3,000 रुपीज विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द ए एंड बी, ये डेफिशिएंसी को कौन शेयर करेगा? तो कि भाई ए एंड बी दोनों शेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने ए एंड बी ने सी को गारंटी दिया हुआ था। समझ में आ रही है बात आपको? किसी एक पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी हुई है कि भाई आपको मिनिमम 10,000 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा। जब एक्चुअल प्रॉफिट को डिवाइड किया तो इनके हिस्से में 7,000 रुपीज का प्रॉफिट आया, डेफिशिएंसी हुई 3,000 रुपीज की। तो इस 3,000 रुपीज कौन देगा? क्योंकि इनको तो 10,000 प्रॉफिट मिलना है, वो मिलना ही है, गारंटी दी हुई है। तो जिन्होंने गारंटी दी हुई है मतलब कि ए बी ने गारंटी दी है, तो ए बी दोनों ये 3,000 रुपीज को पेड करेंगे सी को, मतलब कि उतना ए एंड बी का प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड सी के अकाउंट में वो चला जाएगा। ये 3,000 रुपीज को ए एंड बी के बीच में उनके रेशियो के मुताबिक डिवाइड किया जाएगा। यदि कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये रेशियो में ये डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि 2:2 में इक्वल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि 1,500 रुपीज गिवन बाय ए एंड 1,500 रुपीज गिवन बाय बी। तो ये जो 3,000 रुपीज की यहाँ पे डेफिशिएंसी आई, वो डेफिशिएंसी को फुलफिल करेंगे ए एंड बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आई बात? यदि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी टू फुलफिल द प्रॉफिट ऑफ गारंटेड पार्टनर्स, गारंटेड पार्टनर्स है ना वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो अब क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट सी का हुआ 7,000 का, डेफिशिएंसी आई 3,000 रुपीज की, विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द ए एंड बी। कौन से रेशियो में? डिस्क्राइब रेशियो 2:1। मतलब कि ये टाइम पे सिचुएशन क्या होगी? 2:1 का। सो 2,000 रुपीज गिवन बाय ए टू सी for the deficiency and 1,000 rupees given by B to C for deficiency। तो इस तरह से ये दोनों ने जिस हिसाब से जो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना तय किया हो उस रेशियो से ये डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। गॉट इट? लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ ए ने ही गारंटी दी हुई,
सिर्फ ए ने गारंटी दी हुई है कि भाई सी आपको मिनिमम 10,000 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा। अब गारंटी किसने दी? ए ने। तो वो डेफिशिएंसी फुलफिल भी कौन करेगा? ए। सी को अब सॉरी बी को अब कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ ₹3,000 ओनली बेयर बाय ए, क्योंकि ए ने गारंटी दी हुई थी सी को। बस इतना सा टॉपिक है मेरे बच्चे, समझ में आया ना आपको? जो पार्टनर को गारंटी मिली है उनको उतना प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। जो पार्टनर ने गारंटी दी हुई है, यदि डेफिशिएंसी आई तो उन लोगों को या तो अपने रेशियो में या तो डिस्क्राइब्ड रेशियो में ये डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देना होगा। और इस तरह से जो गारंटियर पार्टनर है ना, उनको फुलफिल हो जाएगा, उनको जितनी गारंटी मिली हुई है उतना प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ऐसा हुआ कि भाई मिनिमम गारंटी का अमाउंट था 10,000 रुपीज का, और जब एक्चुअल में ये प्रॉफिट डिवाइड हुआ तो उनका प्रॉफिट आया 15,000 रुपीज का। अब क्या होगा? तो डेफिशिएंसी होगी नहीं और ये गारंटेड पार्टनर को किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे आपको ये गारंटी वाला पोर्शन कुछ ध्यान में लेना ही नहीं है। पॉसिबिलिटी जब होगी कि प्रॉफिट है ना वो कम होगा, डेफिशिएंसी आएगी, तो वो डेफिशिएंसी को गारंटेड पार्टनर है ना वो बेयर करें। समझ में आई बात? तो चलो अब प्रैक्टिकल सेशन में जाते हैं, सम करते हैं कुछ, ताकि आपको इसकी क्लैरिटी आ जाए। और यहाँ पे साथ साथ में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी टॉपिक साथ में आ जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक को हम यही क्वेश्चंस के अंदर सीख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 53। Adil, Bilal and Ramiz were partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1 respectively. It was provided that Ramiz's share in profit would not be less than 7,500. रमीज को मिनिमम 7,500 का प्रॉफिट मिलना ही है। Profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 31,500. You are required to pass the journal entries and prepare profit and loss appropriation account. ये हमारा क्वेश्चन है। 3 पार्टनर थे, रमीज नाम के पार्टनर को गारंटी मिली हुई है। क्वेश्चन में कुछ क्लैरिफाई नहीं है कि ये गारंटी किसने दी, मतलब कि बाकी के जो 2 पार्टनर है आदिल एंड बिलाल, उन्होंने ये गारंटी दी हुई रमीज को। ठीक है, यदि कुछ डेफिशिएंसी आई तो वो कैसे शेयर करेंगे, उसके लिए कोई डिस्क्राइब रेशियो है नहीं। तो मतलब उन दोनों के बीच का जो रेशियो है, उस रेशियो से हम डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के बीच में, और वो डेफिशिएंसी दोनों फुलफिल कर देंगे रमीज को देकर। तो मतलब आदिल और बिलाल का प्रॉफिट कम हो जाएगा और जितनी डेफिशिएंसी आई उतना प्रॉफिट रमीज को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मेट है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग देना है, आपको दिया हुआ था फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। डेबिट क्रेडिट लिखना कभी भी मत भूलना, अकाउंट बनाने के लिए डेबिट क्रेडिट लिखना नेसेसरी है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग होगा नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा? P&L अकाउंट से। सो प्रॉफिट एंड लॉस की जो बैलेंस आई होगी विच इज ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम
मुझे पता है यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ, हमने अभी क्वेश्चन को पढ़ा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होगा नेट प्रॉफिट। अमाउंट क्वेश्चन में हमें दी हुई थी 31,500 रुपीज की। सो ये 31,500 रुपीज का नेट प्रॉफिट जो था वो आपको दिया हुआ है। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पता है कि एक्सपेंस और इनकम आते हैं, लेकिन वो पार्टनर और फर्म के बीच के ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंस और इनकम आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ना ही आपको कैपिटल का इंटरेस्ट बताया है, ना ही कोई ड्राइंग का इंटरेस्ट है, ना ही किसी पार्टनर की सैलरी है। तो मतलब क्या होगा कि ये जो नेट प्रॉफिट है वही प्रॉफिट फाइनली हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। तो 31,500 रुपीज का टोटल, कोई चेंज नहीं है नेट प्रॉफिट में और डिविजिबल प्रॉफिट में। सो 31,500 का प्रॉफिट है, वो हमें तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन साथ साथ में वो गारंटी को भी ध्यान में रखना है। फिर से एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। रमेश शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन ₹7,500, ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है कि मिनिमम उनको 7,500 का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ओके, अब 4:2:1 का रेशियो था उनका, जो हमें ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपको पता है ना कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है? नहीं, चलो एक बार मैं आपको छोटी सी झलक बता देता हूँ, फिर मुझे पता है कि आप अपने हिसाब से कर ही लोगे। तो 31,500 का प्रॉफिट, पहला पार्टनर आदिल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं मैं यहाँ पे आदिल, चलो फुल्ली लिख दिया आपके लिए। 31,500 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:2:1 का। तो 31,500 में से 4 शेयर है ना वो आदिल को मिल रहा है, और डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कितना है 4:2:1, मतलब कि 4 + 2 + 1 कितना हुआ 7। तो 4/7, मतलब यहाँ पे आपको 31,500 डिवाइडेड बाय 7, 4,500 एक शेयर का हुआ। इस हिसाब से इनका शेयर है 4, मतलब कि 18,000 रुपीज का प्रॉफिट है ना वो इनको मिलेगा, आदिल को। ठीक है, दूसरा पार्टनर है बिलाल। तो बिलाल को 31,500 में से रेशियो था 4:2:1 का, मतलब कि 2/7 का। आपको पता है 3,500 रुपीज ईच शेयर, एक शेयर के लिए था, तो इंटू 2, मतलब कि 7,000 का प्रॉफिट है ना वो इनको मिलेगा, बिलाल को। और रही बात रमेश के लिए, तो रमेश को 7,500 का मिनिमम प्रॉफिट मिलना है। अब कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट उनके हिस्से में कितना आ रहा है। तो रमेश के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 31,500 इंटू 2/7, सॉरी यहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 31,500 डिवाइडेड बाई 7, एक शेयर के लिए 4,500 का प्रॉफिट था, मैंने गलती से 3,500 लिखा था। सो बिलाल के हिस्से में 9,000 रुपीज आए, तो ये 4,500 है ना वो आ जाएगा शेयर रमेश के हिसाब से 4,500। समझ में आई बात आपको? अब रमेश को मिला 4,500 का एक्चुअल प्रॉफिट, जबकि उनको आपने गारंटी दी हुई थी 7,500 रुपीज की, है ना। तो 7,500 रुपीज का प्रॉफिट है ना वो इनको मिलना चाहिए।
तो 7,500 फुलफिल करने के लिए यहाँ पे डेफिशिएंसी आई 3,000 रुपीज की। ये 3,000 रुपीज कौन देगा? आदिल एंड बिलाल। कुछ नहीं बोला है कि भाई कैसे देंगे, तो मतलब आदिल और बिलाल के बीच का रेशियो कितना है? 4:2:1 का रेशियो। आदिल और बिलाल का रेशियो है 4:2 का। तो ये 3,000 रुपीज की जो डेफिशिएंसी है, ये 3,000 की डेफिशिएंसी को आदिल और बिलाल के बीच में 4:2 से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो इस तरह से ये 3,000 को 4:2 मतलब 2:1 भी बोल सकते। तो 2:1 करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2,000 रुपीज फ्रॉम आदिल एंड 1,000 रुपीज फ्रॉम बिलाल। इतना आदिल और बिलाल का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ये मैंने वर्किंग नोट्स में आपको सिर्फ बताया, ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप मैं अभी जो बता रहा हूं उस हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा, आपको कैलकुलेशन करने की वहां पे जरूरत, एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये प्रॉफिट का डिवीजन हम कैसे बताएंगे? तो फाइनली हमारे पास कोई यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है, तो यही प्रॉफिट है वो हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाएगा। राइट। अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू फर्स्ट आदिल्स कैपिटल अकाउंट, बिलाल्स कैपिटल अकाउंट एंड रमीज कैपिटल अकाउंट। तीनों के कैपिटल अकाउंट में उनके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राइट। इस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था 11th स्टैंडर्ड में, वहां पे जो प्रॉफिट आया वो ग्रॉस प्रॉफिट था। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां पे जो प्रॉफिट मिला उसे नेट प्रॉफिट बोला गया। नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट मिला उसे बोला जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, which is distribute among the partners in their profit sharing ratio। समझ में आई बात? अब हमने ये 31,500 के प्रॉफिट को 4:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो प्रॉफिट हमें मिला 18,000 का, 9,000 का एंड 4,500 का। अब क्या हुआ? तो कि भाई आदिल को ये डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए 2,000 रुपीज है ना, वो रमीज को देना पड़ेगा। राइट। मतलब कि आदिल के पास से ये 2,000 का प्रॉफिट है ना, जो डेफिशिएंसी का आदिल के पास से जो मिला, वो 2,000 रमीज के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उनको गारंटी दी हुई थी इन दोनों ने। राइट। फिर बिलाल की प्रॉफिट की अमाउंट में से 1,000 रुपीज की डेफिशिएंसी को लेस कर दिया जाएगा, और वो 1,000 रुपीज की डेफिशिएंसी बिलाल के पास से चली जाएगी रमीज के पास। सो फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट को कौन कितना रिसीव करेगा? तो कि भाई 16,000 रुपीज है ना, वो आदिल को मिलेगी, 8,000 रुपीज टू बिलाल एंड फाइनली 7,500 रुपीज टू रमीज। इस तरह से तीनों को ये प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यदि गारंटी नहीं दी होती तो तीनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 18,000, 9,000 एंड 4,500 ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। लेकिन इन लोगों ने रमीज को गारंटी दी हुई थी कि भाई रमीज तेरे को मिनिमम प्रॉफिट है ना वो 7,500 का मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, डेफिशिएंसी आई 3,000 रुपीज की। तो इन दोनों ने
अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि कोई डिस्क्राइब रेशियो नहीं था डिफिशियंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उन्होंने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो भी डेफिशिएंसी आई थी वो इनको ट्रांसफर कर दी गई। समझ में आ रही है बच्चे आपको बात? हाँ जी, गुड। और अब आपको साथ साथ में क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज भी दिखानी है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप जानते हो, मैंने पहले से ही बना के रखा था। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, आपको पता है कि ये ट्रांजेक्शन 31 मार्च 2019 को हो रहा है, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, तब ही बनाया जाता है, मतलब कि लास्ट डेट पे ये बनाया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये ट्रांजेक्शन जो हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी इसी डेट पे हुआ होगा। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये जो प्रॉफिट आया, राइट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया हमने, तो टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू बिलाल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू रमीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट टोटल प्रॉफिट हुआ था 31,500 का, और आदिल के इस प्रॉफिट में से आदिल के हिस्से का प्रॉफिट कितना हुआ? 16,000 रुपीज का। सो ट्रांसफर टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, 16,000 रुपीज आदिल की कैपिटल में चला जाएगा। बिलाल के हिस्से में आया 8,000 रुपीज का प्रॉफिट, तो बिलाल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 8,000। एंड फाइनली रमीज के हिस्से में 7,500 का प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा उनकी कैपिटल अकाउंट में। यदि इन दोनों ने गारंटी नहीं दी होती तो रमीज के हिस्से में सिर्फ 4,500 रुपीज ही आने वाले थे, लेकिन आदिल और बिलाल ने गारंटी दी हुई थी कि भाई रमीज आपको मिनिमम 7,500 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन का आंसर? यदि आपको इस क्वेश्चन में और इस तरह के आगे वाले क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो और मुझे आप व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिखाया गया है। आरव, पृथ्वी एंड सक्षम are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. However, Saksham is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as a share of profit every year. In any deficiency arising on that amount shall be met by पृथ्वी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सक्षम को गारंटी मिली है और दी किसने? पृथ्वी ने। अकेले पृथ्वी की जिम्मेदारी है कि उनको मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। यदि कोई डेफिशिएंसी आई तो पृथ्वी अकेला उसे बेयर करेगा, मतलब कि डेफिशिएंसी का आरओ के साथ में कोई लेना देना नहीं होगा। एग्रीमेंट ही ऐसा है। आप बोलोगे कि सर कोई ऐसा क्यों करेगा? अरे भाई वो उन लोगों का क्वेश्चन है, उनके ऊपर छोड़ दो। हमें तो जो डीड में लिखा है वही पढ़ना है और उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब आगे बोला है कि द प्रॉफिट फॉर द 2 years, ओहो 2 years की आपको डिटेल दी हुई है, एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वेर ₹40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। तो यहाँ पे आपको 2 साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना पड़ेगा। पहले 2018 का प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है 40,000 का। तो आपको पता है बच्चे
कि एप्रोप्रिएशन की जो शुरुआत है वो नेट प्रॉफिट से होती है। तो 2018 के लिए हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों पार्टनर 2:1 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट और लॉस का, और पृथ्वी गारंटी लिया हुआ है सक्षम के लिए। सक्षम ने क्या बोला, सॉरी, सक्षम को क्या 10,000 का प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके के एक्सपेंस और इनकम के बारे में कोई बात नहीं हुई, मतलब कि ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब कि ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है वही हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब कि ये 40,000 रुपीज को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पहला पार्टनर कौन है, आरओज कैपिटल अकाउंट, देन Sakshams capital account and Prithvi's capital account। तो ये तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें यहाँ पे प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट हुआ है टोटल 40,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:2:1 का। तो यदि 40,000 को 2:2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 40,000 इंटू 2/2 + 2 + 1 मतलब कि 5, तो 5, तो 40,000 इंटू 2/5 मतलब कि आरओ के हिस्से का प्रॉफिट आया 16,000। आरओ के हिस्से का प्रॉफिट आया 16,000 का। सेम सक्षम का भी उतना ही होना चाहिए 16,000 का, है ना। और सॉरी बच्चे, यहाँ पे आरव, पृथ्वी एंड सक्षम है, तो मैंने सक्षम को पहले लिख दिया, जो गलती हो गई। आप यहाँ पे देखना, ये प्रॉफिट है ना वो पृथ्वी के हिस्से का है, तो 16,000 रुपीज प्रॉफिट जाएगा पृथ्वी को, और सक्षम है ना वो आखिर में, क्योंकि 2:2:1 इसमें दिया हुआ है आरव, पृथ्वी एंड सक्षम। आप देखिए क्वेश्चन में आरव, पृथ्वी एंड सक्षम के लिए ही 2:2:1 दिया हुआ था। तो पृथ्वी का 16,000 हो जाएगा और सक्षम के हिस्से में उसका आधा 2:2:1 है ना, तो उसका आधा हो जाएगा 8,000 रुपीज का प्रॉफिट। हालांकि उनको 10,000 की गारंटी मिली हुई है पृथ्वी के पास से, तो वो जो 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है वो कौन देगा, तो कि ये 2,000 रुपीज का जो डेफिशिएंसी है ना, विच इज गिवन बाय पृथ्वी, तो पृथ्वी के अकाउंट में से 2,000 रुपीज निकल जाएगा और वो सक्षम को मिल जाएगा। सो फाइनली सक्षम का प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपीज का, पृथ्वी का प्रॉफिट हो जाएगा 14,000 का। आमतौर पे वैसे तो उनको 16,000 मिल रहे थे, लेकिन ये डेफिशिएंसी के कारण 2,000 रुपीज कम हो गए, और आरओ को कोई ये गारंटी से लेना देना नहीं था, तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा 16,000 का। तो फाइनली ये तीनों को अमाउंट है ना उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप समझ रहे हो, ठीक है। अब 2019 के लिए भी आपको बनाना है, तो 2019 में सबसे पहले हम पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। 60,000 का प्रॉफिट था पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा 60,000 का। कोई हमारे पास अदर डिटेल नहीं है, तो ये 60,000 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के बीच में हम
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट इज ऑल्सो ₹60,000, राइट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आरओज कैपिटल अकाउंट, इसमें हम गलती नहीं करेंगे, पृथ्वीज कैपिटल अकाउंट एंड सक्षम्स कैपिटल अकाउंट, तीनों के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये 60,000 का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब कि 2:2:1 में ट्रांसफर किया जाएगा। तो 60,000 आरओ के हिस्से का प्रॉफिट 60,000 इंटू उनके हिस्से का शेयर है 2 और टोटल शेयर है 2 + 2 + 1 मतलब कि 5। तो 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 24,000 रुपीज का प्रॉफिट आरओ को मिलेगा। उतना ही शेयर पृथ्वी का है तो 24,000 का प्रॉफिट पृथ्वी को मिलेगा और उससे आधा शेयर है ना वो सक्षम का है तो 12,000 रुपीज सक्षम को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्षम को मिनिमम प्रॉफिट की जो गारंटी दी हुई थी पृथ्वी ने वो 10,000 की थी, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे सक्षम को मिल गया। तो मतलब कि कोई डेफिशिएंसी है नहीं, तो अब पृथ्वी को अपने प्रॉफिट में से कोई भी अमाउंट है वो सक्षम को देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से यदि डेफिशिएंसी आए तो वो बेयर करेगा गारंटेड पार्टनर, और यदि कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। विशेष, वैभव एंड विभूति entered into partnership on 1st April 2018, sharing profit in the ratio of 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। विशेष guaranteed that Vibhuti's share of profit after charging interest on capital at 5% per annum would not be less than ₹30,000 in any year। पहले ये बताओ किसने गारंटी दी और किसको गारंटी मिली, ये आप सबसे पहले तय कर लेना। तो कि भाई विशेष गारंटेड दैट विभूति शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि विभूति को गारंटी मिली हुई है विशेष के द्वारा। समझे बात को? यदि विभूति का प्रॉफिट है ना वो डेफिसिट हुआ तो वो बेयर करेगा विशेष, और वैभव को इनके बाद से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह की गारंटी, किसी तरीके का डेफिशिएंसी उन्हें कुछ बेयर करना नहीं है, ठीक है। कैपिटल वेयर प्रोवाइडेड एज फॉलोज: विशेष 3,20,000, वैभव 2 लाख एंड विभूति 1,60,000। and profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 1,59,000 before providing interest on capital. Show profit and loss appropriation account. appropriation account हम स्टार्ट करते हैं। आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पता है कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो नेट प्रॉफिट है जो हम पीएनएल अकाउंट से यहां पर लेके आए। सो स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,59,000। तो बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,59,000, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पिछले दो सम जो हमने सॉल्व किए तो उसमें क्या था, किसी तरीके का इंटरेस्ट कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ बच्चे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन चुकाएगा? फर्म। किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो मतलब फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। So for the firm,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। पीएनएल अकाउंट में भी हमने वही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर, नाम यहाँ पे दिया हुआ है विशेष, वैभव एंड विभूति। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना होगा। पहले विशेष के लिए कैलकुलेशन करते हैं हम। विशेष की कैपिटल दी हुई है 3,20,000 की, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 5% पर एनम। तो 3,20,000 इंटू 5/100 मतलब कि 16,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट विशेष को मिलेगा अपने कैपिटल के ऊपर, जो फर्म चुकाएगी। दूसरा पार्टनर है वैभव, तो वैभव का कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का, तो 2 लाख इंटू 5/100 मतलब कि 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है वो वैभव को मिलेगा, जो फर्म चुकाएगी। एंड विभूति के लिए यहाँ पे कैपिटल दी हुई है 1,60,000 रुपीज़ की, और उनका 5% हिसाब से इंटरेस्ट होगा 16 पैसा 80 मतलब 8,000। ओके, तो ये तीनों है ना वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस फॉर द पार्टनर, सॉरी एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर डेबिटेड टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ये इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा। सो डेबिट साइड ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट विशेष का इंटरेस्ट 16,000, वैभव का इंटरेस्ट 10,000 एंड विभूति का इंटरेस्ट 8,000। सो कुल मिला के 34,000 रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाया जाएगा बाय द फर्म टू द पार्टनर। ओके, तो अब क्या होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा ना वो बदल जाएगा। पिछले दो सम के अंदर क्या था, किसी भी तरीके का एक्सपेंस नहीं था, सो नेट प्रॉफिट है ना वही डिविजिबल प्रॉफिट बन गया था। यहाँ पे आपको एक्सपेंस दिया हुआ है, मतलब अब जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है वो 1,59,000 में से 34,000 को माइनस करने के बाद जो मिलेगा 1,25,000 का होगा। 1,59,000 में से 34,000 को हमने माइनस कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,25,000। अब यही प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, और फिर देखो कि आपको गारंटेड पार्टनर को क्या डेफिशिएंसी चुकानी पड़ती है, और गारंटी जिनको मिली है उस पार्टनर को क्या कुछ मिलता है। देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू विशेष कैपिटल अकाउंट, वैभव्स कैपिटल अकाउंट एंड विभूति's कैपिटल अकाउंट। ओके, अब वैभव के कैपिटल में कितना प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे मैं आपको रो कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास प्रॉफिट डिविजिबल आया 1,25,000 का, उसमें से इन लोगों का रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, 5:3:2 का, तो मतलब प्रॉफिट इनका 5/10 प्रॉफिट हो जाएगा इनका 5/10 का। सो फाइनली अमाउंट 57,500, सॉरी 62,500।
62,500 रुपीज का प्रॉफिट है ना, वो विशेष के हिस्से में जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 62,500। अब वैभव की बारी। तो वैभव को 1,25,000 में से 3/10 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा 37,500 का। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे लिखेंगे 37,500 और विभूति को 1,25,000 में से 2/10 के हिसाब से 25,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट है ना, वो विभूति के हिस्से में आया। अब किसने गारंटी दी और किसको दी? क्वेश्चन में एक बार वापस देख लो। विशेष गारंटेड दैट विभूतिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा वो विभूति के हिस्से में 30,000 रुपीज का आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 30,000 रुपीज का। और इनकी जगह पे आया कितना? 25,000 रुपीज का। मतलब कि जो 5,000 की डेफिशिएंसी आई विच इज बेयर बाय विशेष, क्योंकि ये गारंटी विशेष ने दी हुई थी। वैभव को कोई लेना देना नहीं है इस डेफिशिएंसी से। ठीक है, और यही 5,000 रुपीज विशेष के प्रॉफिट में से कम हो जाएंगे। समझ में आई बात? सो फाइनली विशेष के हिस्से में 57,500 आएगा। वैभव के प्रॉफिट में किसी तरीके का चेंज नहीं होगा और यहाँ पे विभूति को 30,000 का प्रॉफिट है वो प्रॉपर मिल जाएगा। बच्चे, मेरे पास यहाँ पे जगह का अभाव है, इसीलिए मैंने ये बाहर अमाउंट लिखी है। आपको इनर कॉलम में ही यहाँ पे दिखाना है, वो आप क्लियर देख सको, इसीलिए मैंने ये आउटर कॉलम में दिखाया। आउटर कॉलम में तो ये 1,25,000 का डिविजिबल प्रॉफिट ही आएगा और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो आपको इनर कॉलम में यहाँ पे दिखाना होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से जिन्होंने गारंटी दी हुई है और जिनको गारंटी मिली हुई है उन पार्टनर्स के बीच में ये ट्रांजैक्शन है वो किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो देखा और साथ साथ में जो गारंटी देने वाले पार्टनर और गारंटी लेने वाले पार्टनर के ऊपर किस तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, उसकी जर्नल एंट्री फाइनली क्या लिखी जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना बेटा ये क्वेश्चन को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। Mita, Rita and Sandra were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Mita had personally guaranteed that in any year Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partners at 5% per annum and charging interest on drawings at 4% per annum would not be less than 10,000. अब मेरे बच्चे, इतना पढ़ने के बाद आपको ये पता चला कि किसने गारंटी दी और किसको गारंटी मिली। तो यहाँ पे बच्चे सांड्रा को गारंटी मिली हुई है, किसकी तरफ से? मीता की तरफ से। मतलब कि यहाँ पे रीटा को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? तो मीता ने गारंटी दी सांड्रा को कि आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यदि उनका प्रॉफिट मिनिमम 10,000 नहीं आया तो वो डेफिशिएंसी को मीता बेयर करेगी। हमने जो अभी क्वेश्चन सोल्व किया सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड हो गया। तो आपको पता है बच्चे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना, वो पार्टनर चुकाएगा फर्म को। मतलब हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम होगा, सो क्रेडिटेड टू द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,
जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखा था, वैसे इस क्वेश्चन में उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आगे दिया हुआ है मीता 80,000, रीता 50,000 एंड सैंड्रा 30,000 उनका कैपिटल है 1 अप्रैल को। The net profit for the year ended 31st March 2016 before allowing or charging any interest amounted to rupees 40,000। मतलब कि ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी तक इस प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन नहीं हुआ है और हमें वही चाहिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए। सो स्टार्टिंग विद द नेट प्रॉफिट rupees 40,000, right? Mita had withdraw rupees 4,000 on 1st April 2015। यहाँ पे बच्चे आपको डेट दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने लास्ट सेशन में देखा था, याद है? तो मीता ने 4,000 रुपीज का ड्रॉइंग लिया था पहले ही दिन, साल की शुरुआत में ही 1 अप्रैल में, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉइंग्स नहीं किया। तो मतलब 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट है ड्रॉइंग्स का 4% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड वाइल सैंड्रा विड्रो रुपीज 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। देखो मेरे बच्चे, सैंड्रा के लिए ड्रॉइंग्स की कोई डेट नहीं दी है, तो आपको याद होगा कि यदि ड्रॉइंग्स के लिए कोई डेट नहीं दी है तो ऑन एन एवरेज आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, सैंड्रा के 5,000 रुपीज के ड्रॉइंग्स के ऊपर 4% के हिसाब से ऑन एन एवरेज 6 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना होगा। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्रॉइंग्स को नहीं दिखाया जाता, ड्रॉइंग्स आता है कैपिटल अकाउंट में, जो हम आगे जाके सीखेंगे। आपको जब मैं बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है तब आपको वो बात मैं वापस बताऊंगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल और ड्राइंग दोनों में से किसी को नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो एक एक्सपेंस और इनकम के लिए बनाया हुआ अकाउंट है। ड्राइंग्स एंड कैपिटल है वो एसेट्स और लायबिलिटी के हिसाब से जाने जाते हैं, तो उसे एक्सपेंस और इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही बतौर एक्सपेंस और इनकम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाएंगे। ठीक है, अभी 5 मिनट बाकी है बच्चे, तो फटाफट ये 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो और मुझे आप उनका रिप्लाई करो। और इस क्वेश्चन की पीडीएफ यदि आपको चाहिए, इसमें बराबर आपको न दिख रहा हो तो मैं आपको अभी ये पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे वापस भेज दो। ठीक है, तो आज का हमारा यही सेशन था, यही टॉपिक था, हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। ओके, तो आज के सेशन में, आज के टॉपिक में यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करो या व्हाट्सएप पे आप क्वेरी सेंड करो, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको वापस भेज दूंगा। ओके, मिलते हैं कल के लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।